पर आते हैं। हमारे साथ आज धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से होंगे। बहुत स्वागत है धनंजय गिरि जी। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, अमरेंद्र त्रिपाठी राष्ट्रीय प्रवक्ता हम से, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। हमें जरा बताइए कि अभिषेक झा, एक गजब सा दबाव होगा और अभिषेक से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधे जुड़ते हैं धनंजय गिरि से और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर धनंजय गिरि जी, जो कहा जा रहा है सरकार जिस दबाव को झेल रही है, सरकार मत कहिए, नीतीश कुमार को ही कहिए, तब नीतीश कुमार का जो समीक्षा वाला प्लान है वो भी करके उन्होंने देख लिया है चरणबद्ध तरीके से। लेकिन अब जब उनके अपने कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब नहीं, अब ज्यादा नहीं, क्योंकि अब तो राजस्व की बात होने लगी। प्रतिमा दास ने क्लियर कह दिया कि इससे तो नुकसान हो रहा है, इसलिए शराब खुलवाइए, खाने पीने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो इंपैक्ट है वो बिहार की जनता, खासकर जो उस इमेज पर साफ तौर पर दिखता है जिसमें नीतीश कुमार खड़े उस पर्दे के पास, तो ये क्या अब किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? क्या खुद कह रखा है कि भाई तुम लोग बोलो, अब तुम लोगों के दबाव में ही हम कह देंगे एक दिन, चलो भाई खोल दिया जाए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? तो देखिए, ऐसा है ना कि शराबबंदी की समीक्षा बिहार में निरर्थक है। यहाँ सत्ता का नशा और शराब का नशा एक ही है कि दोनों तरीकों से केवल अराजकता पैदा हो रही है। बिहार के पियक्कड़ लोग शराब खोजने के जुगाड़ में लगे हुए हैं और पॉलिटिशियन सरकार बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। कौन कहां लुढ़क जाए पता नहीं। सत्ता का नशे में भी लुढ़कना जारी है और शराब के नशे में भी लुढ़कना जारी है। बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। पूरी प्रशासन, पूरा महकमा, पूरा अमला बोतल खोज रहा है। आज बिहार सरकार मान ली है कि थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। अगर यही लोग ढंग से, अगर तरीके से खुला होता, सरकार को राजस्व आ रहा होता, तो 40,000 करोड़ लोग, 40,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय बिहार सरकार को राजस्व जमा होता। लेकिन बिहार की जनता इसकी समीक्षा कर चुकी है और शराब का नशा तो अपनी जगह पर है। नीतीश जी के, बिहार के निजाम नीतीश जी का भी नशा बहुत जल्दी उतरने वाला है। ये 3.25 लाख, आप देखिए बिहार में डाटा देती है सरकार की, 3.25 लाख लीटर शराब जब्त हुए, 11,000 लोग जेल में हैं, कितने वाहन, कितने भवन ध्वस्त हुए, कितने पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, कितने अधिकारी सस्पेंड हुए, एक आईपीएस तक उस पर गाज गिरी हुई है। अजीब अजीब मिजाज की बेहया सरकार है। आप यहाँ भूख और बेबसी से भी लड़खड़ाओ तो कहते हैं पीकर क्या आया है। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, बिहार के नौजवान निराश हैं, हताश हैं, सबके सामने अंधकार में भविष्य है। नीतीश जी इस निराशा पर तो कुछ सोचते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं। अरे भाई नीतीश बाबू, जिसको नशा करने की आदत है, वो दारू नहीं तो ताड़ी, ताड़ी नहीं तो शराब, शराब नहीं तो गांजा, गांजा नहीं तो अद्धा, अफीम, कुछ ना कुछ नशा करेगा ही। सरकार का ये काम तो नहीं है। ठीक है गिरि जी, जान लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, कोई फॉर्मूला बताइए, क्योंकि ये समझ से परे है। अब तो अपने ही कह रहे हैं कि भाई शराब खुलवाइए। आपने प्रतिमा दास को सुना, अजीत शर्मा को सुना, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, अब कुछ बचा है क्या? विवेक जी, जिन अपनों की आप बात कर रहे हैं या जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तब सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलने की बात हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता भले ही अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधानमंडल दल ने हमेशा इस बात का समर्थन ही किया है। कांग्रेस का अगर आपको प्राथमिक सदस्य बनना है तो भी आपको यह कहना बताना होगा कि आप किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शराबबंदी हो या समाज सुधार का कोई भी काम हो, वो पूर्णतः सफल तभी हो सकता है जब समाज के सभी तो दूसरी वाली लाइन है। पहली लाइन जो उन्होंने कही उस पर आई है, यह दूसरी वाली लाइन है। हमने क्या कहा था, मार और संहार की राजनीति जो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से हुई है शराबबंदी के मसले पर, यह तो संहारने वाली है। जो मारने वाली है एक बार फिर से चला देते हैं। अभिषेक एक सेकंड हमको दीजिए, बस एक सेकंड चलाइए जरा उपेंद्र कुशवाहा। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल, जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो। चलिए अभिषेक एकदम सफल। पहला ही उन्होंने पूछा पत्रकार से, जब हमारा माइक लगा तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी सफल है, बिना जनता की मदद से नहीं होगा। तो इतना लंबा वक्त हो गया, जनता कब समझेगी? क्या कुछ दिमाग में चल रहा है सरकार के कि जनता समझने को जब तैयार नहीं है, जबरन हम उसे कह रहे हैं कि नहीं शराब नहीं पीनी है। यहां पर पुलिस और माफियाओं की मिली भगत, तरह तरह की गाड़ियां, तरह तरह के ब्रांड, सब कुछ उपलब्ध है। और ऊपर से जीतन राम मांझी कह रहे हैं, हम उनकी पार्टी की तरफ भी आएंगे, वो भी कह रहे हैं कि नहीं बस 250 ml ले लीजिए, रात में एकदम बिल्कुल सोते समय फायदा करेगा। ये क्या हो रहा है? विवेक जी, हत्या, लूट, बलात्कार के लिए भी कानून बनाए गए हैं। पूरे विश्व के किसी भी कोने में अपराध पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। शराबबंदी के क्या फायदे हुए हैं आप एनालिसिस करके जरा देख लीजिए
किस तरह से पहले सड़कों पर माहौल रहा करता था, घरेलू हिंसा किस तरह से होती थी, ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, सभी मामलों में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने साफ तौर पर कहा है यह पूर्णतः सफल तभी हो सकता है, दहेज प्रथा को समाप्त करना पूर्णतः सफल तभी हो सकता है जब आम जनता का उसमें सहयोग मिले, पक्ष और विपक्ष की बातें नहीं हो। शराबबंदी कानून अगर कहीं कमजोर होता है प्रशासनिक महकमे के द्वारा, एकदम कर रहे हैं, जब हम मानव श्रृंखला खड़ी करते हैं, जब आम लोगों को हम प्रेरित करते हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों ने क्यों अपनी फॉर्मूला इच्छा से बता शराब रहे हैं? छोड़ी है। अब मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, मैं उनकी पार्टी का आना प्रवक्ता होगा नहीं ना हूं, भाई। मैं उनकी आप बातों कह को रहे हैं कि explain वो नहीं मदद सकता कर हूं। रहे हैं, क्यों करेंगे? मानव श्रृंखला बना रहे हैं। हमने तो साफ फिर श्रृंखला में हमने 250 साफ ml कहां से चला आता है? ये क्या होता क्या है? अरे वो 250 उनकी ml? बात है, सुन तो लीजिए, वो उनकी बात है, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि उनकी बातों को एक्सप्लेन कर सकूं। हम किसी भी बात की परवाह नहीं करते हैं। मैं बुलंदी के साथ आपके टेलीविजन चैनल पर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की परवाह नहीं की है, कभी इस बात की परवाह नहीं की है कि लोग उनके विषय में क्या कहेंगे। दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ शराबबंदी कानून को बिहार में लागू किया गया है, आगे भी यह मजबूती से लागू रहेगा। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, आप समझाइए जरा। भी अगर कहीं गड़बड़ी होती है, अमरेंद्र त्रिपाठी जी कार्रवाई समझाइए, करेंगे। 250 ml क्या है भाई? 250 ml क्या है? देखिए, हमारे पार्टी के संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने कभी शराबबंदी के विरोध में बातें नहीं की। वो हमेशा शराबबंदी के पक्ष में ही रहे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग होता है और इसमें दलित और अल्पसंख्यक नहीं और तो भी बता जो रहे भी हैं ना, जगह जगह जाते दबे कहते हैं कुचले थोड़ी जो थोड़ी समाज के लोग हैं, वो सारा सबसे ज्यादा वो प्रताड़ित हो रहे हैं। मेरा मांझी जी का ये कहना है कि जागरूकता चले, उनको समझाया जाए। मांझी जी जागरूकता कॉमन फैलाने का स्कूलिंग क्या है सिस्टम कि की फुल बात बोतल करते हैं। छोड़ दो, 250 ml डेली लो। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि जिस समय शराबबंदी किया गया उसके पहले इसके लिए जागरूक करना चाहिए था। एक तो पूरा माहौल में लोग शराब नहीं, हम पीने तो लगे। आपके नेता, उसके क्या बाद करना चाहिए था वो हम अभिषेक से जानेंगे, क्या करना चाहिए था धनंजय गिरी जी से भी पूछ लेंगे। आप इतना बताइए, आपके नेता जो गली टोले मोहल्ले पर घूम करके ये बता रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पी लीजिए, कमरे में बंद कर होके पी लीजिए, बड़े अधिकारी जैसे पीते हैं वो पी लीजिए, जब उन्हें यह पता है कि बड़े अधिकारी पी रहे हैं, बड़े लोग पी रहे हैं, कौन से बड़े लोग बिहार में बैठ के पी रहे हैं? क्या इस बात को बताएंगे? सरकार की मदद करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे जीतन राम मांझी? मांझी जी देखिए, सच्ची बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। मांझी जी जो भी बात बोलते हैं दिल से बात बोलते हैं, उसमें कहीं कोई दिखावा नहीं शराबबंदी होता है। फेल है ना मांझी जी का कहना नहीं, शराबबंदी फेल है ना। अगर मांझी जी सत्य बोल रहे हैं तो शराबबंदी फेल है, शराब मिल रही है ना निश्चित तौर पे। और उसमें जो है सो झूठ मूठ लीजिए। कर दलित और गरीबों को फंसाया जा रहा है। कुंतल कृष्णा जी, और इसके लिए चलिए, दोषी जीतन राम मांझी के प्रशासन पार्टी के लोग प्रवक्ता हैं। अमरेंद्र त्रिपाठी नहीं, ने इसके माना लिए कि जीतन राम दोषी- मांझी इसके सत्य